हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और कल हमने स्टार्ट किया था डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई के बीच के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना। तो आज हम उसी टाइप को कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹40,000 फॉर 2 years इज ₹484, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि डिफरेंस दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का। किस किस पे? प्रिंसिपल कितना है? 40,000 है। टाइम कितना? 2 साल है। और जो अपना डिफरेंस कितना है? 484 है। तो अगर हम देखें तो हम क्या करते थे? हम करते थे कि आर का R%, मतलब प्रिंसिपल का के आर का R% ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या होता था वो? 40,000 का अगर हम R% निकाले और उसका भी R% निकाले तो वो क्या आ जाता था? अपना डिफरेंस आ जाता था। वो कितना हो गया? 484। तो अगर हम अब इसको सोल्व करें तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 1/100 से कितना? 2 जीरो चली जाएगी। और इस वाले 1/100 से 2 जीरो चली जाएगी। और इस 4 से क्या जाएगा? यहाँ पे ये 121 आ जाएगा। तो अगर हम देखिए तो R² = 121। तो हम रूट लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? R बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 11। तो अपना आंसर क्या होगा? R अपना रेट कितना आ गया? 11%। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख के उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज ₹1957। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹2850। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो वो बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज है किसी प्रिंसिपल पे 2 साल में, वो कितना है? ₹1957 है। और जो साधारण ब्याज है वो 3 साल में उसी सम पे, उसी प्रिंसिपल में, बट 3 साल में कितना है? 2850 है। अगर साधारण ब्याज 3 साल में 2850 है तो 1 साल में कितना रहा होगा? इसका बटे 3 कर देंगे तो क्या कितना रहा होगा? पहले साल का एसआई कितना आया होगा? इसका करें तो 3 नीम 27, फिर 150 बचा तो 50। तो और पहले साल का जो एसआई होता है वो किसके इक्वल होता है? सीआई के। एसआई और सीआई पहले साल के सेम होते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 साल के सीआई का रेशो ले तो क्या आता है? 2 साल के सीआई का जो गोल्डन रेशो आती है वो क्या आती है? 2:1 होती है। 2:1 है। तो ये 2 तो क्या होता है? यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये 2 सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। अगर हम इसमें से ये 2 सिंपल इंटरेस्ट घटा दें तो ये क्या बचेगा? ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बचेगा। तो अगर हम देखें तो 950 का डबल कितना हो गया? ये हो गया 1900। तो फिर इतना कितना बचा? इसमें +57 बचा, +57 बचा। अगर तो ये अपना क्या है? ये सीआई है कितने? 2 साल का। ये सीआई 2 साल का है। इसमें ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया। तो अगर हम देखें ये डिफरेंस आता कहाँ है? कहाँ से है? ये डिफरेंस आता कहाँ से? ये डिफरेंस पहले साल का जो एसआई होता है या सीआई जो सेम होता है उसी का क्या होता है? 1/x होता है। अगर हम ये 950 का 1/x होता है तो अगर 950 और 157 का रेशियो ले तो क्या बना? 57/950। ये कितना हुआ? 19 से 3 पे गया और 19 से कितने पे? 50 पे गया। और 3/50 × 100 करेंगे तो ये कितना हो गया? 6% हो गया। तो यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसको और अच्छे से हम समझे कि ये हुआ क्यों। तो हम माने कि हमारे पास 100 प्रिंसिपल है और 10% रेट है। तो पहले साल 10% लगेगा तो क्या बना? 10 बन गया। जो अपना सीआई और एसआई बना जो कि सेम होता है पहले साल, वो 10 बन गया। और दूसरे साल कितना बना? दूसरे साल भी 10 बना, बट यहाँ पे क्या होता है? इसका भी 10% आएगा। तो इसका भी 10% आया तो ये क्या आ गया? 1 आ गया।
तो अब हम देखें ये एक क्या है, एक क्या है, जो पहले साल का SI है उसी का तो R% मतलब 10% है। तो यहाँ हम क्या पता लगा कि हमें है ना यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें CI प्रिंसिपल की नीड नहीं होगी, प्रिंसिपल की नीड नहीं होगी। हम इससे पहले साल के SI से हम सीधा रेट निकाल देंगे कंपैरिजन करके। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स फॉर ईयर ऑन 1 ईयर, ये गलत हो गया, on 1 year on 10,000 at the rate of 10% if the interest is compound half yearly। बोल रहा है जो इनका डिफरेंस बताना, बस क्या डिफरेंस अलग हो गया इस क्वेश्चन में, जो अपना कंपाउंड हो रहा है वो पर एनम ना हो के वो हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब अर्धवार्षिक हो रहा है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, 6 महीने में होगा तो कितनी टर्म हो जाएगी, 2 टर्म हो जाएगी, मतलब 2 बार लगेगा ब्याज। बट रेट क्या हो जाता है, रेट अगर 12 महीने में 10% रेट है तो हाफ ईयरली में क्या होगा, उसका आधा, 6 महीने में आधा, तो अपना रेट कितना हो गया, 5% हो गया। तो बस क्वेश्चन वही अलग लैंग्वेज में बोल दिया। अगर हम इसको बोले तो इसमें क्या पूछ रखा है, CI और SI का डिफरेंस पूछ रखा। अगर रेट 2 टर्म पे लग रहा हो और रेट 5% और प्रिंसिपल ये हो, तो अपना डिफरेंस क्या होता है, अपना डिफरेंस रेट का भी रेट % होता है, रेट का भी रेट % होता है। अगर हम 5% का भी 5% निकाल तो कितना हो गया, 0.25%, 0.25% हो गया। और अब 0.25% हमें किसका निकालना है, हमें प्रिंसिपल का निकालना है। 2.25% हमें प्रिंसिपल का निकालना है। अगर 10,000 100% है तो 1% कितना हो गया, 100 हो गया। अगर 1% 100 है तो 0.25 कितना हो गया, इंटू 100 कर देंगे। तो 25 गुणा 100 करेंगे, 0.25 गुणा 100, तो ये क्या हो गया, 25 आ गया। ये क्या होगा, अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर देंगे। इसको हम ऐसे करते क्यों हैं, बिकॉज अगर हम देखें कि हमारा R% रेट है और 2 साल का टाइम है, तो अगर हम SI निकाले, पहले SI निकाले, तो SI क्या होगा, 2 साल में क्या होता था, नेट रेट अपना क्या होता था, डबल हो जाता था। तो नेट रेट कितना आ गया SI का, 2R आ गया। और CI में बात करें, CI में क्या होता है, 2 टर्म पे सक्सेसिव लगता है, तो अपना नेट रेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2R प्लस में R² 100%, 100% ये आएगा। तो अगर हम इनका डिफरेंस ले तो इस टर्म से तो ये वाली टर्म कट जाएगी, तो हमारा डिफरेंस कितना बचेगा, R² 100%। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इसी को क्या बोल देते हैं हम, R% ऑफ R, ताकि ये याद ना करना पड़े, बिकॉज R% ऑफ R एक फ्लो में याद रह जाता है, R% ऑफ R। अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें, अगर हम R% को 1/x लिख दें, फ्रैक्शन में 1/x हो जाएगा, तो यही टर्म चेंज होके क्या हो जाती है, R% की जगह 1/x आया और उसकी जगह भी 1/x आया, तो ये क्या हो जाता है, 1/x² हो, 1/x² हो जाता है। फ्रैक्शन में 1/x² हो जाता है प्रिंसिपल का। तो परसेंटेज में देखें तो ये क्या होता है, R% ऑफ R किसका, प्रिंसिपल का। और फ्रैक्शन में देखें 1/x² किसका, प्रिंसिपल का। तो बात सेम है, बस एक परसेंटेज में डिनोट किया गया है, एक फ्रैक्शन में। और क्वेश्चन के हिसाब से हम यूज कर लेते हैं, जहाँ जो सा आसान पड़ता है वो उससे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 14.27% एंड 11.11% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली इज 40%, फाइंड द सम। तो डिफरेंस दे रखा किसका, CI और SI का। बट अब की बार क्या है, रेट अलग अलग है, रेट अलग अलग है। एक बार 14 से 2/7 है, एक है 11.11%। तो अगर इसको करने का ट्राई करें तो इसमें भी कुछ अलग नहीं करना, जैसे हम करते थे। बस यहाँ पे हम क्या, परसेंटेज टिपिकल अपनी, तो परसेंटेज में नहीं चल सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको रेशियो में बना लेंगे। तो 14/7 को हम क्या लिखते हैं,
1/7, और 11.11 को क्या लिखते हैं 1/9। तो अगर हम प्रिंसिपल का 1/7 1/9 निकाले तो वहीं तो डिफरेंस होता है, वो कितना आया 40 आया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 40 × 9 × 6, तो ये सॉरी 7, ये कितना हो गया ये 360 हो गया। 360 हो गया इंटू 7 होगा तो 7 या 2100 और 7 से 42, 2100 प्लस 420 कितना हो गया 2520। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगर हम यहाँ परसेंटेज से करते तो ये तो काफ़ी टिपिकल पड़ जाता है, इसलिए हमें आने दोनों मेथड चाहिए। अब अगर हम देखें ये हुआ क्यों, इसमें रेट अलग अलग है। इसमें तो फ्रैक्शन में हम डिनोट करेंगे तो क्या डिनोट करेंगे, एक रेट पहले साल के लिए 1/x है, दूसरे साल के लिए 1/y है। तो अगर हम अपने प्रिंसिपल को xy मान ले, x × y मान ले, तो अगर पहले साल x + x/y लगेगा तो अपना इंटरेस्ट कितना आया y आया, और दूसरे साल कितना लगेगा 1/y लगेगा रेट, तो कितना आया अपना इंटरेस्ट x आया, इंटरेस्ट x आया। पर दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल वो होता है जो फर्स्ट टर्म के इंटरेस्ट पे भी लगता है इंटरेस्ट। तो अगर इसका भी हम 1/y निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम देखें ये तो अपना क्या है, ये दोनों टर्म है, यहीं तो सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो ये तो कट जाना है, जो अपना डिफरेंस आना है ये तो यहीं आना है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का क्या हुआ 1/x हुआ, उसके बाद क्या हुआ जो वैल्यू आई उसका क्या हुआ 1/y हुआ। तो किया तो वही है ना, हमने प्रिंसिपल का 1/x फिर 1/y कर दिया। अगर यहाँ भी रेट सेम होता, फिर रेट सेम होता 1/x ही होता, तो 1/x का 1/x होता तो 1/x² हो जाता। बट यहाँ रेट अलग अलग था तो हमने अलग अलग कर दिया 1/7 1/y, डिफरेंस तो वही आना है 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी यही अप्रोच लगनी है, उसी तरह से होना है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज ₹31, फाइंड द सम। तो 3 साल की बात होगी, अब डिफरेंस बताना, रेट कितना 10% है, डिफरेंस कितना दे रखा है 31%, और सम बताना है, और टाइम हो गया 3 साल अपना। तो मैंने बताया था क्या होता है, अगर हम R% ऑफ R निकाले और मैंने उसको क्या मान लिया था y ना मान के हम इसको क्या मान ले, ये R% ऑफ R क्या होता है, अपना दूसरे साल 2 साल का डिफरेंस ही होता है। तो ये 2 साल का डिफरेंस हो गया। तो अगर 2 साल का डिफरेंस हो गया और तो इसका हम 3 टाइम करके प्लस में क्या ऐड कर दे, हम R% ऑफ D2 ऐड कर दे, तो ये अपना क्या हो जाता था, ये अपना 3 साल का डिफरेंस हो जाता था। अगर हम अब करके देखें तो R% ऑफ R 10% का 10% निकालेंगे तो ये कितना आ गया 1% आया 1%, और हम 1% का भी 10% निकालेंगे तो कितना आया 0.1%। तो इसका इंटू 3 होगा तो ये कितना होगा 3.1%। 3.1%, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 31 दे रखी है, तो इंटू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 10 हो गया कितनी 1000। तो अपना प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम 3 साल की बात करें तो ये जो अपना परसेंटेज वाला फॉर्म है ना, ये काफ़ी कम यूज होनी है, बिकॉज इसमें ना वैल्यू काफ़ी टिपिकल चली जाती है। यूज जो होनी है अपनी मोस्ट ऑफ टाइम फ्रैक्शन वाला तरीका यूज होना है। तो अगर हम फ्रैक्शन वाला तरीका देखें तो उसमें क्या होता था, उसमें क्या होगा मैंने बताया था, प्रिंसिपल का और जो डिफरेंस का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, अगर प्रिंसिपल x³ है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा। तो अपने पास रेट कितना 10% है, 10% है तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/10। तो अपना x कितना हो गया 10 हो गया, तो x³ करेंगे तो ये कितना हो गया 1000, और यहाँ देखेंगे तो ये 30 + 1 31। अगर 31 यूनिट की वैल्यू 31 दे रखी है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी। अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो इससे हम ऐसे कर लेंगे,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हेल्पफुल तो ये पड़ेगा, ये भी नहीं, इसकी एक और फॉर्म होती है वो हेल्पफुल होगी, बट आने दोनों चाहिए, क्यों, कहीं भी यूज हो सकता है ये। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज 308, फाइंड द सम। तो 8% रेट है 3 साल के लिए और डिफरेंस दे दिया 308। तो अगर हम इसको परसेंटेज से करके देखें तो क्या होगा, परसेंटेज से करके देखें तो क्या होता है, 2 साल के डिफरेंस का 3 टाइम, 2 साल के डिफरेंस का 3 टाइम, तो 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, R% ऑफ R होता है। तो हम 8% का भी 8% निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 0.64%, 0.64%। और उसके बाद अगर हम इसका भी 8% निकालेंगे तो कितना हो गया, वो कितना हो गया, इसका भी 8% निकालेंगे तो कितना हो गया, 0, 8 का क्यूब कर देंगे बटे में 1 और 0, तो इसका 3 टाइम होगा, तो ये कितना आया 1.92 प्लस में 0.512, तो 21791। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत कम यूज होगा अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आता तो। अब ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 308 की दे रखी है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको सोल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम इसको 2% मान ले, 2% मान ले, इस वैल्यू को हम 2% मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, 2% मान ले, तो 2% की वैल्यू कितनी आई, 308 आई। तो 1% की कितनी होगी, 154 होगी। तो 100% की 2 जीरो लगा दो। बट हमारा आंसर ये नहीं होगा, बिकॉज अपना आंसर जो होगा, हमारी वैल्यू एग्जैक्ट 2 थोड़ी थी, हमने इसको बढ़ाया है, हमने इसको बढ़ाया है, तो मतलब जो आंसर आया होगा वो कम आया होगा, तो जो भी आंसर होगा वो इससे बड़ा ही होगा। तो इससे हल्का बड़ा आंसर कौन सा है, इससे थोड़ा बड़ा आंसर कौन सा है, सी है। तो अपना आंसर सी होगा, बिकॉज इससे ये डिवाइड होना था, 1.9718 से डिवाइड होना था। तो हमने अगर डिनोमिनेटर जो नीचे वाली टर्म मानी थी जिससे डिवाइड होना था उसको बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस है कि ऊपर वाली टर्म कम हो जाएगी। इसलिए जो आंसर आना था ये 15400 से बड़ा आना था, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन से करके देखें, फ्रैक्शन से करके देखें तो फ्रैक्शन में हम क्या लिखते थे, फ्रैक्शन में 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/25, 2/25। तो अगर हमारी फ्रैक्शन 1/x होती थी, 1/x होती थी, तो हम क्या लिखते थे इनका रेशियो, x³ 3x+1, 3x+1 होता था। बट यहाँ पे फ्रैक्शन भी ऊपर भी 1 नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इस टर्म में क्या होता है, जब y/x हो तब क्या होगा, जब अगर x³ है, ये x³ है, तो इसके साथ क्या आएगा, y/0 आएगा, ताकि ये 3 + 0 होके क्या है 3 बनाए। तो अगर हम नीचे देखें तो यहाँ अपना क्या है, 3x था, तो ये 1 है, तो अगर इसको 3 बनाना तो इसके साथ y/2 आएगा, y/2 आएगा। और अगर हम प्लस में करें, यहाँ पे क्या था 1 था, मतलब क्या x/0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y/3 आएगा। मतलब यहाँ भी देखो, यहाँ भी 3 बन रहा है, यहाँ पावर जोड़े यहाँ भी 3 बन रहा है और यहाँ भी 3 बन रहा है। तो y/x की फॉर्म में जो अपना फॉर्मूला होता है ये होता है, ये होता है। अगर y 1 हो जाता है तो अपना फॉर्मूला ये तो y की पावर, मतलब किसी की पावर अगर 0 है तो 1 होता है, ये तो x³ हो जाएगा। अगर ये y की पावर 2 1 है तो ये क्या हो गया, 3x हो गया, और ये 1 हो जाता है। तो मेन फॉर्म तो इसकी यही है, बट हम याद कर लेते हैं 1/x की फॉर्म में, 1/x की फॉर्म में। बट अब की बार यहाँ क्या है, यहाँ 2/25 है। तो अगर हम अब देखें तो हमारा रेशियो क्या होगा, हमारा रेशियो क्या होगा, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब करेंगे
वाई की पावर 0 मतलब 1 है, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं बनता, इसको हटा दो। फिर क्या होगा 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 25 है, प्लस में वाई का स्केयर मतलब 2 का स्केयर, उसके बाद वाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8। तो अगर इसको सोल्व करें तो क्या बन गया, ऊपर तो 25 का क्यूब ही है, नीचे क्या बन गया 25 चौका 100 और फिर इंटू 3, 300 प्लस 8 308। अगर 308 की वैल्यू 308 दे रखी है तो अपना आंसर क्या है 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 होता है, तो अपना आंसर सी हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एट व्हाट रेट द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 3070 इन 3 ईयर इज 1500। 1500 रुपये का डिफरेंस है सी आई और एस आई का, और जो प्रिंसिपल है वो कितना 30,720। तो अगर हम प्रिंसिपल का और डिफरेंस का रेशियो ले तो क्या आएगा 30720 अपॉन 1500, तो 0 से 0 गया। तो अब हमें ये 2 से कटता दिख रहा है, पर छोटी वैल्यू से कम काटना है, हमें बड़ी वैल्यू निकाल के उससे काटना है। तो अगर हम देखें यहाँ 7 2 9 और 3 12, ऊपर वाली टर्म 3 से कट रही है और 2 से कट रही है तो 6 से कट रही है, और ये नीचे वाली टर्म किससे कट रही है, ये भी 6 से कट रही है। तो अगर इसको 6 से काटे तो ये 25 पे गया, और इसको 6 से काटे तो 6 पंजे 30, 6 एकम 6, और ये आया अपना 512/25। तो प्रिंसिपल और डिफरेंस का रेशियो कितना होता था x³ अपॉन 3x+1, 3x+1। अगर इसको कंपेयर करें तो ये क्या है 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। अगर हम यहाँ पुट करके देखें तो 8 या 24 + 1 25, यहाँ भी ठीक बैठ रहा है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 1/x की वैल्यू कितनी आई 8 आई, तो अपनी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/8 होगी, और 1/8 को हम परसेंटेज में लिखते हैं 12.5%। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई एट द सेम रेट ऑन ₹68000 फॉर 3 ईयर्स इज 2108। तो 68,000 के प्रिंसिपल में 3 साल में 2108 का डिफरेंस आता है सी आई और एस आई का। तो रेट पूछा है, तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इनका अगर हम रेशो ले तो ये कितना आएगा। अब अगर देखिए तो 17 चौके 68 होता है, 17 चौके 68 होता है, और हमें क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है तो 17 का क्यूब यहाँ पे क्या बनना है देखो x³ अपॉन में 3x+1। तो या तो यहाँ 17 क्यूब हो, जब हम 17 को ना काटे, पर यहाँ तो 17 क्यूब नहीं है, एक ही 17 है, तो सीधा 17 को काटे तो कितना जाएगा 17 चौके, और फिर 17 एकम कितना बचा 4 0, 17 दूनी और फिर 68, फिर 17 चौके। और अब ये किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से 1000, और ये कितने पे गया 4 3 और 4 एकम। तो अगर x³ की वैल्यू 1000 है मतलब ये कितना है 10 का क्यूब है। तो यहाँ पुट किया तो कितना बना 31 बन रहा है, ये 30 + 1 31। तो हमारा रेट क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं 10%। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख के उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इज 9:28। तो रेशियो दे रखा 2 साल के एस आई और सी आई के डिफरेंस का और 3 साल के एस आई और सी आई के डिफरेंस का। तो इंटरेस्ट पूछा है। तो अगर मैं एक बात बोलूँ तो 2 साल की हम बात करते थे तो प्रिंसिपल का और डिफरेंस का रेशियो क्या आता था, अगर प्रिंसिपल x² होता था तो x² का ही 1/x² क्या होता था डिफरेंस होता था, मतलब डिफरेंस कितना होता था 1 होता था। अगर 3 साल की बात करें, अगर प्रिंसिपल x³ है तो अपना डिफरेंस कितना हुआ 3x+1 होता था। बट हमारा प्रिंसिपल तो सेम है, बट यहाँ प्रिंसिपल x² है, यहाँ प्रिंसिपल x³ है। तो अगर इसको सेम बनाए तो ये क्या हो गया x, तो हमारे डिफरेंस की रेशियो क्या आई x रेशियो 3x+1। तो x रेशियो 3x+1 आई,
ये क्या है 9:28 है। तो अगर हम x की जगह 9 पुट करें तो ये क्या हो गया 9 या 27 + 1 मतलब ठीक हो गया। अगर x की वैल्यू 9 है तो 1/9 अपना क्या आ गया रेट आ गया, और इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11.11%। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट for 3 years and 2 years are in ratio 23:7 respectively. What is the rate % per annum? तो सेम पीछे वाला सवाल है। तो अगर हमारा 2 साल का डिफरेंस कितना आता था x है, तो 3 साल का डिफरेंस कितना आता था 3x + 1। अगर उनका रेशो 7:23 दे रखा है, तो अगर हम देखें अगर हम x की वैल्यू को 7 माने तो ये कितना होगा 7 या 21 + 1 22, पर यहाँ तो 23 है, 23 नहीं बना। तो आप या तो यहाँ पे वो y/x वाली फॉर्म लगा दो, y/x वाली फॉर्म लगा दो, बट उससे अच्छा क्या रहेगा आप इसको सीधा सोल्व कर दो। आप सोल्व करोगे तो ये क्या आया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ 23x, और ये क्या बोलना 7 या 21x + 7। अगर हाँ x इस साइड आया तो 2x की वैल्यू कितनी आई 7, और x की वैल्यू आई 7/2। अगर x 7/2 है तो 1/x कितना हो जाएगा 7/2 ऊपर जाके कितना बन जाएगा 2/7 आ जाएगा। और 2/7% को हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं 28 सही 4/7%। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years आर ₹1081 एंड ₹1052। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1081 और 1058, 1081 और 1058, और पूछ रखा है क्या 3 साल के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछ रखा है सेम रेट और सेम प्रिंसिपल पे। अगर हम देखें अगर 2 साल का साधारण ब्याज 1058 है तो 1 साल का कितना होगा इसका आधा होगा। तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना आया 5, फिर 58 का आधा 29, 529 आया। ये SI आया या CI बोल लो कितना 1 साल का, यही क्या है 1 साल का CI है। ये आया 1 साल का CI आया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 23 है। 1081 में 10,058 गया तो कितना है 23 आया। ये 23 होता क्या है 23 क्या होता है 23 का अगर हम फ्रैक्शन निकालें कि रेट का फ्रैक्शन क्या है, तो 23 जो अपना पहले साल का CI होता है उसी का 1/x होके आया होता है। अगर हम इसकी फ्रैक्शन देखें तो ये क्या है 23/529, तो कितना हुआ 1/23, बिकॉज 529 किसका 23 का स्केयर होता है। तो अगर अपनी फ्रैक्शन 1/23 आ गई, तो अब हमें क्या पूछा है 3 साल का डिफरेंस बताना है CI और SI का। तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है अगर हमारा 2 साल का डिफरेंस कितना है 23 है, 2 साल के डिफरेंस 23 है, तो 3 साल का डिफरेंस क्या होता है इसका ट्रिपल होता है, इसका ट्रिपल होके और इसका क्या होता है इसका R% होता है या 1/x होता है। अगर हम 23 का भी 1/23 निकालेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया। तो 23 से 69 + 1 कितना आ गया 70 आ गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो जो हमने है ना परसेंटेज में सीखा था, परसेंटेज वाले तरीके से सीखा था कि ये इसका D2 का मतलब दूसरे साल के डिफरेंस का R% होता है, ये इस क्वेश्चन में हेल्प होगी उससे। अगर इसको फ्रैक्शन से करते तो ये थोड़ा लंबा जाता। तो इसलिए आना हर तरीका चाहिए। तो अब तो ये क्वेश्चन अब यहाँ ख़त्म हुआ, और इसी क्वेश्चन के साथ हम इसी सेशन को भी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।